सावित्री, जब से हम गांव से शहर आए हैं तब से तुम हमारे साथ हो। हम तो कई बार कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते थे, लेकिन हमारे पीछे तुम ही ने हमारे दोनों बेटों को माँ का प्यार देकर पाला। हमें तब भी तुम पर भरोसा था और आज भी तुम पर भरोसा है। इसलिए सावित्री, उसी भरोसे की खातिर हमें सच बता दो। देखो सावित्री, बात देव की सुरक्षा की है, इसलिए हम मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहते। बताओ, किसकी जान को खतरा है? मैंने छोटे हुकुम को बच्चे की तरह पाला है, पर वसु भी तो मेरी बेटी जैसी है और मुझे दोनों में से किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं करनी। शायद वसु की शादी का सच सबको बताने का समय आ गया है। शायद भगवान ने ही ये मौका दिया है ताकि वसु का भाग्य संवर जाए। माफ कीजिएगा हुकुम, पर यह सच अब और नहीं छुपाया जा सकता। हमसे कैसा सच छुपाया गया है? हुकुम, आपको छोटे हुकुम और मेघा मैडम की शादी रोकनी होगी। तुम होश में तो हो सावित्री? हाँ हुकुम, आपको ये शादी रोकनी होगी क्योंकि छोटे हुकुम की शादी हो चुकी है। हमारे देव की शादी हो चुकी है। किससे? वसु से। सावित्री! माफी चाहूंगी हुकुम, पर यही सच है। वसु छोटे हुकुम की पत्नी है, इस घर की बड़ी बहू है। ऐसा घटिया मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 25 सालों के रिश्ते का लिहाज रख रहे हैं, इसलिए अब तक बस सुन रहे हैं, नहीं तो हमारे बेटे के बारे में ऐसी बात करने वाले की हम जान ले लेते। माफी चाहूंगी हुकुम, आपकी हर सजा सर आंखों पर, लेकिन सजा सच्चाई नहीं बदल सकती। और सच्चाई यही है कि वसु इस घर की गृह लक्ष्मी है। कैसे मान ले हम कि तुम सच कह रही हो? चंद्रिका, सारिका अगर ये बात कहती तो अभी भी ये बात हम नहीं मानते, लेकिन सावित्री ने इतने सालों से ना तो हमसे कुछ छिपाया है और ना ही कभी कुछ छिपाएगी, तो इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकती है? अविनाश, अभी के अभी वसुधा और देवांश को वापस बुलाओ। जी मासा। हाँ दादा, आप और वसुधा तुरंत घर पे आ जाइए, मासा को आपको कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है मासा, दादा तुरंत निकल रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। वसु छोटे हुकुम की पत्नी है, इस घर की बड़ी बहू है। तुम वहीं रुको। भाभी साहब, इनका गृह प्रवेश करवाए के? सारिका, वसुधा, यहाँ आओ।
पापा साहब, ये सब क्या चल रहा है? मासा ने हमें ऐसे क्यों बुलाया? क्योंकि भाभी साहब को वसुधा रानी का सच जो पता चल गया है। तुम इस घर के लिए क्या हो वसुधा? मैं इस घर की नौकरानी हूँ देवी हुकुम। तो फिर इस घर की नौकरानी से इस खानदान की बहुरानी बनने के सपने कैसे देख लिए तुमने? कैसे भूल गई कि तुम्हारा अपना एक दायरा है, तुम्हारी अपनी एक मर्यादा है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया और मान भी कैसे लिया कि तुम्हारी और देव की शादी हो सकती है? नहीं देवी हुकुम, ऐसा कुछ भी ना है। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देव सर की बीवी बनने की तुम्हारी औकात ही ना है। मैं तो सपने में भी ये पाप करने के बारे में ना सोच सकूं। देवी हुकुम, आपको वो शूटिंग वाली शादी याद है जिसमें मैं और देव सर दूल्हा दुल्हन बने थे? उस शूटिंग वाली शादी के दौरान पंडित जी ने जो मंत्र पढ़े, ओम मृत्युंजय महादेव त्राइमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमसे सारी विधियां करवाई। पता नहीं क्यों हमारे मन ने वो सारी चीजें वैसे ही महसूस की जैसे एक मंडप में बैठी दुल्हन को महसूस हो गए। सारी रस्में, सारी विधि विधान एक पल के लिए भी हमारे मन को छूट ना लगे। मेरे को ऐसा लगा जैसे जैसे सच में हमारा ब्याह देव सर की। ओ महारानी, थारी इस मनोहर कहानियों में हमें कोई दिलचस्पी ना है, समझी? भाभी साहब, अगर यो सच में खुद ने शादीशुदा समझे है ना, तो जरूर उसने सुहाग की निशानी पहनी होगी। ए, दिखा, कहाँ है तेरा मंगलसूत्र और सिंदूर? जरा दिखा तो दे।